हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग इन देसी स्वैग। आज मैं आपके साथ चावल के पापड़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हमारे यहाँ चावल के लच्छे बोलते हैं। महाराष्ट्र में इसे कोरडई भी बोला जाता है। मैंने इसमें कोई भी पापड़ खार का यूज़ नहीं किया है, उसके बिना भी ये बहुत परफेक्ट बन के तैयार होती है। मैंने इसे सिर्फ 20 मिनट में बना के तैयार किया है। बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है, आप आवाज़ भी सुन सकते हो इसकी। इसमें कोई भी ऐसा टिप्स और ट्रिक्स नहीं होता है जिसकी वजह से इसमें कुछ प्रॉब्लम आए। ये बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। एक बिगनर भी इसे आसानी से बना सकता है। अगर आपने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो आप इसे आराम से बना सकते हो। चावल मैंने पीसा हुआ लिया है, 1 कप राइस फ्लावर है जो मैं मार्केट से लेके आई हूँ और इसे छान ली हूँ। अगर आप इसे घर में चावल को भिगा के धो के पीसोगे तो उसका रिज़ल्ट और बेटर आएगा। जिस भी बर्तन में आपको इसे बनाना है उसी बर्तन में आपको इसे ट्रांसफ़र कर देना है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक डाला है, मतलब 3/4 टीस्पून नमक यूज़ किया है 1 कप राइस फ्लावर के लिए। जैसे कि अचार में नमक ज़्यादा डाला जाता है, वैसे ही अगर आप कचरी या चिप्स बना रहे हो तो इसमें नमक कम डलता है। तो 1 कप के लिए 1 पिंच सोडा डाली है मैंने, बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप आसानी से इसे स्किप कर सकते हो। बेकिंग सोडा बिना पापड़ खार के भी ये अच्छे से बन के तैयार होता है। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लें या स्पून से या किसी से भी आप मिक्स कर लें, ताकि कि नमक और ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमें इसमें क्या करना है, इम्पॉर्टेंट है, अब पानी का यूज़ करना है। 1 कप के लिए हमें 3, साढ़े 3, 4 कप पानी का यूज़ किया जाता है। अगर आपके जो पीसा हुआ चावल है ना थोड़ा सा मोटा पीसा हुआ है तो आप 4 कप पानी डालिएगा। अगर आप चावल को छू के देखिए बिल्कुल पाउडर की तरह चावल पीसा हुआ है, मैदे की तरह, तो आप 3 कप डालिए। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैंने 1 कप पानी डाला है और उसे मिक्स कर लिया है ताकि कि कोई भी लम्स ना हो उसमें। अब फिर दूसरा कप पानी डाल रही हूँ, फिर मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से घोल बनाना है। तो मैंने 1 कप के लिए 3 कप पानी का यूज़ किया है। 1:3 का रेशियो है ये। आप छू के अपने चावल देखिएगा, अगर थोड़े से भी आपको लगे मोटे मोटे दाने हैं या मोटा पीसा हुआ है, मतलब दाने नहीं मोटा पीसा हुआ है, तो आप 4 कप डाल दीजिएगा। अब मैं तीसरा कप लास्ट में डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये प्रोसेस करने का यही पर्पस होता है कि जो चावल में ना जब आप डायरेक्ट डालोगे, गर्म पानी में डायरेक्ट चावल डालोगे तो तुरंत गुठलियाँ बनने लगती हैं और एकदम लम्स आने लगते हैं, लम्स बनने लगते हैं। बहुत परेशानी होती है इसे मिक्स करने में। तो इससे अच्छा है हम पहले ही मिक्स करने से। मैंने गैस को ऑन कर लिया है, उसके ऊपर ये कढ़ाई रख दी है। गैस को मैं पूरे टाइम लो फ्लेम पे ही रखी हूँ, मीडियम भी नहीं की हूँ, क्योंकि चावल नहीं तो कच्चे रह जाएंगे। आपको ये लगातार विस्कर की सहायता से, स्पैचुला की सहायता से, जो भी आपके पास हो उसके सहायता से आपको घुमाते रहना है और छोड़ना नहीं है। अगर जैसे ही आप इसे छोड़ोगे नीचे तले पे ना चावल इकट्ठा होने लगेगा। तो आपको ये कंटिन्यू प्रोसेस करना है लो फ्लेम पे। जैसे ही 2 मिनट होगा उसके बाद आप देखिए कैसे बनने लगा, कैसे गाढ़ा होने लगा। तो अब मैं इसे विस्कर को हटा दूंगी। अब मैं इसे स्पैचुला का यूज़ करके इसे घुमाती रहूँगी। अब देखिए अब कितना गाढ़ा होता जा रहा है। ये पूरा मैंने लो फ्लेम पे ही किया है और इसके लम्स तोड़ते तोड़ते आपको उसको मिलाते रहना है। कुछ ही मिनटों में ये बनके तैयार हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कितना गाढ़ा हो गया। ये ऑलमोस्ट बन के तैयार है, बट अभी हमें ये बंद नहीं करना है। अभी हमें ढक्कन लगा के इसके ऊपर 30 सेकेंड्स के लिए 1 बार 2 बार ढक्कन लगाना है, 1 मिनट टोटल।
और ढक्कन लगा के छोड़ नहीं देना है, क्योंकि मेरी ये स्टील की कढ़ाई है, वो भी लेकिन अच्छी वाली स्टील की कढ़ाई है। अगर आप हैवी बॉटम में बना रहे हो, बहुत हैवी है आपकी एल्युमिनियम की कढ़ाई, या आपका नॉन स्टिक पैन है जो चिपकता नहीं है, तो आप उसमें 1 मिनट के लिए या छोड़ सकते हो आप ढक्कन लगा के। मैं नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि मेरी ये स्टील की कढ़ाई है, चिपकने का चांसेस है। तो मैंने 30 सेकेंड्स के लिए ढक्कन लगा दिया, फिर इसे मिला लिया अच्छे से, फिर 30 सेकेंड के लिए मैंने ढक दिया इसको। अब देखिए, फिर से मैंने खोल लिया 30 सेकेंड के बाद। अब ये बन के तैयार है। अब हमें इसे गैस ऑफ कर देना है। गैस ऑफ करने के बाद इसे इमीडिएटली आप ढक्कन लगा दो, और उसके बाद जो सांचा होता है जिसमें हमें बनाना है, उसको इमीडिएटली हमें तैयार करना है, ग्रीस करना है, और इसे गर्मा गर्म में हम बनाएंगे। क्योंकि ये आटा हमारा ऑलरेडी गाढ़ा हो चुका है, तो हमें इसे और गाढ़ा नहीं करना है। तो इसे ग्रीस करना शुरू करते हैं। जो आप प्लेट ले रहे हो, जैसे कि 3 तरह के होल्स आते हैं, एक बिल्कुल छोटा आता है, एक मीडियम और एक बड़ा आता है। तो आप मीडियम और बड़ा वाला यूज़ कर सकते हो, और छोटा वाला नहीं कर सकते हो, उसमें काफ़ी छोटे छोटे निकलेंगे। तो मैंने मीडियम वाला भी यूज़ किया है, और इसके अंदर भर लेंगे। हमें एकदम ऊपर तक नहीं भरना है। अगर आप बहुत ऊपर तक भर लोगे तो ये बंद करने में दिक्कत आती है और बहता है नीचे से। तो हमें इसे बिल्कुल ऊपर थोड़ा सा लेवल छोड़ देना है, और इसे थपथपाते रहना है। जब डालो ना, फिर एक बार थपथपा देना, तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, तो मैं आपको बता दे रही हूँ ये चीज़। डाल के इसको थोड़ा थपथपाते रहना है, फिर डालते जाना है, टैप करते जाना है मतलब, और एकदम ऊपर तक नहीं भरना है, एकदम थोड़ा सा लेवल ऊपर छोड़ देना है। काफ़ी गर्म है, तो अब हाथ में कोई कपड़ा ले लीजिएगा, और उसके बाद इसे कपड़ा पकड़ के ही आपको बनाना है, क्योंकि अभी आटा काफ़ी गर्म है। इसकी जो मैं शेप बना रही हूँ, वो इतनी मेरे से परफेक्ट नहीं बन रही है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है इसे। अगर आप पहले से बना चुके हो, ये मोल्ड और ये जो मशीन है यूज़ कर चुके हो, तो आपके लिए आसानी होगी, और आप अपने हिसाब से एक अच्छा सा सुंदर सा शेप दे सकते हो। मैंने इसे कॉटन की चादर में बनाया है, क्योंकि मेरे पास प्लास्टिक नहीं थी, इसीलिए मैंने कॉटन की चादर का यूज़ किया है। कॉटन की चादर में एक ये प्रॉब्लम है कि नीचे से चिपक जाती है, तो इसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है कि जब आपका ऊपर से लेयर सूख जाए 2-3 घंटे धूप में डालने के बाद, तो आप इसे पलट दीजिएगा। ठीक है, पलटने के बाद उसी चादर में ही आप पलट देना, क्योंकि मैं तो प्लेट में पलट के डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने टेबल पे डाला था घर के अंदर, तो घर के बाहर वो मैं लेके नहीं जा सकती टेबल को, तो इसीलिए मैंने प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है, और इसे धूप में पलट के सुखा लिया है। अब आप देख सकते हो कितने अच्छे से सूख गई है। मैंने इसे धूप में 2 दिन तक सुखाया है। अगर ये अच्छे से सूखी रहेगी तो ये डबल साइज़ में फ्राई होके निकलेगी। अगर आप इसे अच्छे से नहीं सुखाओगे और तेल को ठंडा रखोगे, गर्म नहीं रखोगे, तो ये परफेक्ट नहीं बनेगी। तो जब भी आप फ्राई करें, तेल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, और ये जो पापड़ है ना, वो अच्छा खासा धूप में अच्छा सेका हुआ होना चाहिए। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी, ये ट्रिक पसंद आई हो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।